नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग BEE बोलते हैं शॉर्ट में, उसका सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसमें से कौन से टॉपिक इजी जाने वाले, कौन से टॉपिक डिफिकल्ट जाने वाले, तो सिलेबस के टॉपिक के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट, पांचों यूनिट का सिलेबस मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखा है। हर यूनिट के ऊपर आपको पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 6 मार्क का क्वेश्चन और एक 8 मार्क का क्वेश्चन। दोस्तों, ये 8 मार्क का क्वेश्चन जनरली न्यूमेरिकल होता है, 6 मार्क में जनरली थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लगभग 35 मार्क्स का थ्योरी पूछा जाएगा, 35 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। मतलब आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिर्फ थ्योरी किया तो आप लोगों का पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि थ्योरी में मार्क्स कट होते हैं, तो आपको थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर है, एलिमेंट्री कंसेप्ट एंड डीसी सर्किट। दोस्तों, जिसमें से एलिमेंट्री कंसेप्ट चैप्टर आपको इजी जाएगा। उसका रीजन ये है कि इसमें बेसिक टर्म्स आपको पढ़ने हैं, जो कि आपको ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में हो गया है, रेजिस्टेंस, ईएमएफ, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ। और एक थ्योरी क्वेश्चन पेपर में जो हम खास आता है, जिसका नाम है एलिमेंट्री पावर सिस्टम। उसका 3 अलग अलग स्टेजेस होता है, वो एक्सप्लेन करने के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लगभग ये एलिमेंट्री कंसेप्ट नाम का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो आपको इजी जाने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, इसके ऊपर थ्योरी आने वाला और फिक्स थ्योरी है, तो ये आप लोग करने वाले हो। सेकेंड चैप्टर डीसी सर्किट, इसका भी थ्योरी आप लोग बहुत सा थ्योरी जानते हो, लेकिन इसका न्यूमेरिकल में आपको दिक्कतें आने वाली है। दोस्तों, इसमें क्या क्या है, नेटवर्क का क्लासिफिकेशन, जिसमें आता है एक्टिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, लीनियर नॉन लीनियर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आते हैं। सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टर का फॉर्मूला, जो आप लोग अच्छे से जानते हो, सीरीज में R1 + R2 होता है, पैरेलल में 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2। मतलब ये टॉपिक पे आप लोग जानते हो। स्टार ट्रांसफॉर्मेशन टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन या डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। KCL KVL, ये भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उसके बाद आपको फाइंड करंट विद द हेल्प ऑफ लूप एनालिसिस, ये पढ़ना है, और सुपरपोजिशन थ्योरम, ये नया कांसेप्ट आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल जो है 2 टॉपिक के ऊपर, उसमें आपको दिक्कतें आने वाली है। अदरवाइज ये चैप्टर भी आपका थ्योरी वाला पार्ट तो होने वाला है, लेकिन मैं जैसे कि बताया कि थ्योरी 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल 8 मार्क के लिए आने वाला है, तो आपको न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो यूनिट 1 में पहला चैप्टर आपको इजी जाने वाला है, यूनिट 2 के सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको थोड़ी सी तकलीफ देंगे। यूनिट 2 में अगेन 2 चैप्टर है, सेम एज पर यूनिट 1। इसमें भी पहला चैप्टर इजी है, दूसरा चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है। पहला चैप्टर क्यों इजी है, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट का बेसिक टर्म्स आपको पढ़ना है, जो बहुत सारे टर्म्स आप लोग पहले से ही जानते हो। सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट आपको पढ़ना है। सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर के न्यूमेरिकल आएंगे, और कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट का कंपैरिजन आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो ओवरऑल ये चैप्टर जो है वो आपको इजी जाने वाला है। लेकिन सेकंड चैप्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, खास करके इसके डेरिवेशन जो है वो लोग तो आप लोग रट लेंगे, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। इसमें आपको फैराडेज लॉ पढ़ना है, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का डेरिवेशन है, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने। कंटेंट वाइज ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थ्योरी वाइज इसके 3-4 थ्योरी क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन इसके न्यूमेरिकल में आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर इजी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यूनिट 3 एसी फंडामेंटल, ये 50-50 है। इसके थ्योरी और न्यूमेरिकल, कोई थ्योरी और कोई न्यूमेरिकल आपको इजी जाएंगे, लेकिन कोई न्यूमेरिकल, खास करके प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर के न्यूमेरिकल, या फिर लीडिंग लैगिंग के न्यूमेरिकल, इसमें दिक्कतें आने वाली है। तो इसमें टॉपिक्स कम है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने मांगते हैं। बेसिक टर्म्स तो इजी है, जिसमें साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये पढ़ना है। लीडिंग फेज डिफरेंस और लैगिंग फेज डिफरेंस, 2 प्रकार के फेज डिफरेंस होते हैं, लीडिंग लैगिंग। वो कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ही आप लोग प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर सर्किट पढ़ने वाले हो। यूनिट 4 में 2 चैप्टर है, सिंगल फेज एसी और 3 फेज एसी। सिंगल फेज एसी और 3 फेज एसी में, सिंगल फेज में आपको 3 सर्किट पढ़ने हैं, रेजिस्टर इंडक्टर, रेजिस्टर कैपेसिटर, रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर। दोस्तों, अगर इसका आपने थ्योरी अच्छे से कर लिया तो आप लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे, लेकिन अगर थ्योरी नहीं किया तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। सेम 3 फेज का है, 3 फेज स्टार, 3 फेज डेल्टा का, अगर थ्योरी का कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ही आप लोग न्यूमेरिकल कर पाएंगे। इन शॉर्ट, इस यूनिट का थ्योरी आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तो ही आप लोग न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ओवरऑल आपने अगर थ्योरी किया होगा तो न्यूमेरिकल आपको आने वाला है, अदरवाइज आप लोग सिर्फ थ्योरी आपको रट के जाना पड़ेगा।
यूनिट नंबर 5 में 2 चैप्टर है, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल मोटर, जिसमें से दूसरा वाला चैप्टर आपको इजी जाएगा इलेक्ट्रिकल मोटर, क्योंकि सिर्फ थियरी है। लेकिन ट्रांसफार्मर चैप्टर में आपको दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि इसकी थ्योरी तो करनी ही पड़ेंगी, लेकिन इसके साथ के न्यूमेरिकल के 2-3 टाइप है, वो भी आपको करने पड़ेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा आपको, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल थोड़ा अलग अलग टाइप में पूछते हैं। जैसे कि एम एजुकेशन का न्यूमेरिकल अलग होता है, रेटिंग का न्यूमेरिकल अलग होता है, एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल अलग होता है। तो ये 3 अलग अलग टॉपिक के न्यूमेरिकल इसमें करने पड़ेंगे, उसके साथ थ्योरी भी करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला चैप्टर आपको इजी आएगा इलेक्ट्रिकल मोटर, जिसमें 3 मोटर पढ़नी है, एक है डीसी मोटर, एक है सिंगल फेज एसी और एक है 3 फेज एसी। तो ओवरऑल पहले यूनिट में ये पहला चैप्टर इजी जाएगा, लास्ट यूनिट में ये इलेक्ट्रिकल मोटर चैप्टर इजी आएगा। बाकी सारे अंदर वाले चैप्टर जो है वो आपको थ्योरी पहले करना पड़ेगा, और इन सारे चैप्टर के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी फेस करने हैं। तो दोस्तों मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, किसी अच्छे टीचर का गाइडेंस लेके आप लोग ये जो अंदर वाले चैप्टर्स है ये सारे, मतलब पहला और ये लास्ट वाला चैप्टर छोड़ के ये जो अंदर के चैप्टर है उसका थ्योरी क्लियर करो। दोस्तों अगर आपने थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर किया तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। तो शुरू से इस सब्जेक्ट को थोड़ा सीरियस लेना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत लोगों का बैक लगता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया हर यूनिट के ऊपर 2 क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स और 8 मार्क। ये 8 मार्क का क्वेश्चन जनरली न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, मतलब 8 मार्क का प्रॉब्लम वाला है, 6 मार्क का थ्योरी आने वाला है। 8 5 40, मतलब अराउंड 40 मार्क्स के प्रॉब्लम आएंगे, और 6 5 30, अराउंड 30 मार्क्स की थ्योरी आएंगी। तो आप लोगों ने सिर्फ थ्योरी किया तो ये पेपर नहीं निकलने वाला है, तो आपको इसको शुरू से पढ़ना लगने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिलेबस समझ में आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पक्का लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हो सकता है सिलेक्टेड टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल या थ्योरी कंसेप्ट के वीडियो आपको मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब पक्का करके रखना, ठीक है। तो आज यहाँ पे रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।